दोस्तों, कल रात जब आप सब सो रहे थे तो हमारे आसमान में हमारी सबसे करीबी पड़ोसी यानी चंद्रमा पे एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया। सोशल मीडिया पे खबरें तैर रही हैं कि चंद्रमा की सतह से एक बहुत ही बड़ा और रहस्यमय एस्टेरॉयड टकराया है जिसने चंद्रमा की सतह को हिला कर रख दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं एलियंस का हमला हुआ है, तो कुछ लोग का कहना है चंद्रमा अब धीरे धीरे तबाह हो रहा है। लेकिन क्या ये वाकई एक प्राकृतिक पत्थर था या इंसानों की वो गलती जो पिछले 19 महीनों से अंतरिक्ष में तैर रही है? आज की इस वीडियो में हम किसी अफवाहों पे नहीं बल्कि नासा और वैज्ञानिकों के दावों पे कल शाम 5:15 पर चांद पे क्या हुआ सारी सच्चाइयाँ आपको बताएंगे। तो हे गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ पीयूष, आप देख रहे हैं सिड मल्टीवर्स। शुरुआत करते हैं बिल्कुल सटीक टाइम और डेट से। दिन था कल यानी 5 अगस्त 2026। भारत के टाइम के अनुसार शाम को 5:15 और अमेरिका के टाइम के अनुसार सुबह 2:35 पर चंद्रमा की पिछली सतह यानी आइंस्टाइन क्रेटर जिसे हम कहते हैं, इतिहास का सबसे दुर्लभ टक्कर हुआ। टकराने वाली चीज कोई प्राकृतिक पत्थर या उल्कापिंड नहीं था। इसका नाम था फाल्कन 9 रॉकेट अपर स्टेज यानी रॉकेट का पिछला हिस्सा। यह एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट था जो कि पिछले 19 महीनों से अंतरिक्ष में लावारिस लाश की तरह घूम रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये रॉकेट वहां पहुंचा कैसे? तो कहानी शुरू होती है कुछ डेढ़ साल पहले, नवंबर 15, 2025। अमेरिका की फ्लोरिडा में स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से इस भारी भरकम रॉकेट को लॉन्च किया गया था। इसका काम था चंद्रमा की कक्षा में 2 प्राइवेट लैंडर्स यानी ब्लू घोस्ट और रेजिलेंस नाम के 2 प्राइवेट लूनर लैंडर्स थे, उनको चंद्रमा की कक्षा में छोड़ना। लेकिन इसका 45 फीट लंबा ऊपरी हिस्सा जिसका वजन लगभग 4000 किलोग्राम यानी 4 टन था, वो अंतरिक्ष में ही फंस गया। चूंकि इस मिशन में बहुत ज़्यादा ईंधन लगा था, इस टुकड़े के पास वापस धरती पे आने या अंतरिक्ष में कहीं दूर जाने के लिए फ्यूल ही नहीं बचा था। अब सवाल आता है, वैज्ञानिकों को इस लावारिस कचरे के बारे में पता कैसे चला? यहाँ एंट्री होती है दुनिया के मशहूर स्पेस ट्रैकिंग एक्सपर्ट और एस्ट्रोनॉमर बिल ग्रे की। बिल ग्रे और उसकी टीम ने इस स्पेस जंग को ट्रैक करना शुरू किया और इसका साइंटिफिक नाम दिया 2025-010B। स्पेस एक्स के डायरेक्टर जूलियाना साइमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाल ही में बताया कि आमतौर पर स्पेस एक्स तो अपने रॉकेट्स को सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करती है, लेकिन इस बार अंतरिक्ष में कुछ ऐसा हुआ जो किसी के बस में नहीं था। सूरज से निकलने वाले तेज सौर्य हवाओं और पृथ्वी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के आपसी खिंचाव ने इस 4 टन वजनी मलबे का रास्ता बदल दिया। मई 2026 में ही वैज्ञानिकों ने यह पक्का कर दिया था कि यह रॉकेट अब सीधे चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा है। इसे रोकना अब नामुमकिन है। अब इमेजिन कीजिए 5 मंजिलें जितना बड़ा एक लोहे का टुकड़ा बिना किसी ब्रेक के 8700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। यह रफ्तार साउंड की स्पीड से भी 7 गुना ज्यादा है। चूंकि चंद्रमा पे पृथ्वी की तरह हवा या वायुमंडल नहीं है जो किसी चीज को घर्षण से जलाकर धीमा कर सके, इसीलिए यह रॉकेट बिना एक पल रुके चंद्रमा की सतह से सीधा जा टकराया। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह टक्कर लगभग 3 टन बारूद के विस्फोट जितना शक्तिशाली था। इस भयंकर टक्कर से चंद्रमा की सतह पर 65 फीट से 90 फीट जितना चौड़ा और 15 फीट गहरा एक परमानेंट गहरा गड्ढा बन गया है। लेकिन दोस्तों, जैसे ये खबर आई, सोशल मीडिया पे अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। तो चलिए एक एक करके इन अफवाहों का सच जानते हैं। पहली अफवाह ये चल रही है कि चंद्रमा अपनी कक्षा से हिल गया है और यह पृथ्वी से टकराने वाला है। यह बिल्कुल बकवास है और नासा के प्रवक्ता जिमी रसेल ने साफ कह दिया है कि इस टक्कर से चंद्रमा और पृथ्वी की कक्षा में रत्ती भर भी खतरा नहीं है। चंद्रमा के विशाल आकार के सामने यह रॉकेट एक छोटे से तिनके के बराबर भी नहीं है। दूसरी अफवाह ये उड़ रही है कि सबने इसे लाइव टूटते हुए तारे की तरह देखा है, लेकिन यह सच नहीं है। यह टक्कर चंद्रमा के उस हिस्से में हुआ है जो सूर्य की तेज रोशनी में था, जिसके कारण इसकी चमक को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। हालांकि चिली में मौजूद एक टेलीस्कोप ऑपरेटर जिसका नाम रोड्रिगो पॉलीमिनोस था, उसने टक्कर के समय यहाँ रोशनी में कुछ बदलाव जरूर दर्ज किया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वैज्ञानिक इस हादसे से परेशान है? जवाब है नहीं।
बल्कि वैज्ञानिक तो इस अनचाहे हादसे को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी या एक फिजिक्स के बड़े एक्सपेरिमेंट की तरह देख रहे हैं। तो अब वैज्ञानिक आगे क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। अब वैज्ञानिकों का पहला कदम है नासा के लूनर रिकॉग्निशंस ऑर्बिटर और दक्षिण कोरिया के KPL ऑर्बिटर, जो कि कुछ ही दिनों में इस क्रैश साइट के ऊपर से गुजरने वाला है। इस स्पेसक्राफ्ट से चंद्रमा के उस नए बने गड्ढे के हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींची जाएगी, जिससे हमें चंद्रमा की ऊपरी सतह के नीचे छिपे हुए रहस्यों के बारे में पता चलेगा। वैज्ञानिकों का दूसरा कदम, इस टक्कर से चंद्रमा के धूल और मिट्टी अंतरिक्ष में लगभग 75 किलोमीटर ऊपर तक उछली है। वैज्ञानिक इस धूल के गुब्बार का एनालिसिस करके यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चंद्रमा की सतह के नीचे पानी या कोई अन्य कीमती मिनरल्स मौजूद है। वैज्ञानिकों का तीसरा कदम यह है कि नासा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर इंसानी बस्तियां बसाने की तैयारी कर रही है। इस क्रैश से वैज्ञानिकों को यह समझने में आसानी होगी कि क्या अगर भविष्य में कोई असली उल्कापिंड एस्ट्रोनॉट के बेस से टकराती है तो इससे कितना बड़ा नुकसान होगा, और उससे बचने के लिए हमें किस प्रकार की सुरक्षा दीवारों का निर्माण करना होगा। तो दोस्तों, चंद्रमा पर इंसानों द्वारा फैलाए गए कचरे अब तक 209 टन पार कर चुकी है, जो कि आगे भविष्य में एक गंभीर समस्या बन सकता है। लेकिन फिलहाल इस फाल्कन 9 रॉकेट के टक्कर ने वैज्ञानिकों के रिसर्च के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। आपको क्या लगता है, क्या एलन मस्क और नासा जैसी एजेंसियों पर अंतरिक्ष में कचरा फैलाने के लिए जुर्माना लगाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।